हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि रीजनिंग के अंदर हमारा न्याय वाक्य चल रहा था। 2 पार्ट हो चुके थे और लास्ट एंड फाइनल पार्ट आ रहा है अपना न्याय वाक्य का पार्ट 3 आ रहा है। पार्ट 3 के अंदर अपन पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री। पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर का मतलब है पूरक जोड़े। क्या है भाई? पूरक जोड़े। इसको अपन बोल सकते हैं अगर आइदर और या तो ये या तो ये। ठीक है, या की जब कंडीशन आती है तब अपने को क्या करना है, वो चीज अपने को पढ़नी है किसमें? कंप्लीमेंट्री पेयर के अंदर। देखो, जैसे अपन ने पढ़ा था सिलोजिज्म के अंदर, क्या पढ़ा था न्याय वाक्य के अंदर? स्टेटमेंट, ठीक है, कंक्लूजन, दोनों चीज होनी आवश्यक है, जरूर आवश्यक है भाई। अगर स्टेटमेंट होगा तो उनका कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकलेगा। उसके बाद में बात आती है, अपन ने कौन सा मेथड पढ़ा? अपन ने पढ़ा 100-50 का मेथड। आल के अंदर क्या आता है भाई? 50-100 आता है। फिर सम के अंदर क्या आता है? 50-50 आता है। नन के अंदर क्या आता है? 100-100 आता है। और सम नोट के अंदर क्या आता है? 50-100 आता है। ठीक है, आल के अंदर 100-50 आता है। ठीक है, फिर बात आती है कि कंप्लीमेंट्री के अंदर अपने को क्या करना है? पूरक जोड़े के अंदर क्या करना है? आइदर और की कंडीशन में अपने को क्या करना है? नाइदर और की कंडीशन में अपने को क्या करना है? आइदर और की कंडीशन और नाइदर और की कंडीशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अपने को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है? देखो, पहली बात आती है अपनी पूरक जोड़े के लिए। किसके लिए भाई? पूरक जोड़े के लिए केवल और केवल निष्कर्ष की आवश्यकता होती है। कंक्लूजन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 नंबर बात आती है अपनी, जब अपना कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट के किसी भी कारण से क्या हो जाता है? किसी भी कारण से अपना निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। किसी भी कारण से क्या हो जाते हैं? अपने निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। तो अपन किसकी जांच करते हैं? पूरक जोड़े की जांच करते हैं। तो निष्कर्ष गलत होने पर हम पूरक जोड़े की जांच करते हैं। जोड़े की जांच करते हैं। बात आ जाती है कि जब अपने पास निष्कर्ष होते हैं, दोनों के दोनों अगर गलत हो जाते हैं तो उसके बाद ही अपन किसकी जांच करेंगे? अपन की पूरक जोड़ा है कि नहीं है, आइदर और का प्रयोग होगा या नाइदर और का प्रयोग होगा। ये बात कब जांचेंगे? जब अपना निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तीसरी बात आ जाती है कि निष्कर्ष में कर्ता और विधेय समान होना चाहिए। ये कंडीशन कभी कभी चेंज भी होती है, वो मैं क्वेश्चन के अंदर आपको बता दूंगा। फिर बात आती है अपनी 4 नंबर बात है आल सम नोट। निष्कर्ष किसके अंदर होना चाहिए? आल और सम नोट के अंदर हो सकता है, सम और सम नोट के अंदर हो सकता है, सम और सम नोट के अंदर हो सकता है, और सम और नन के अंदर हो सकता है। सम और नन के अंदर हो सकता है। आल और नन के अंदर नहीं हो सकता, सम नोट और नन के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, ये परिवर्तन हो सकता है।
अब देखो अगर ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसके अंदर प्रयोग होगा किसका दोस्तों, इधर और का, या तो ये निष्कर्ष या फिर ये, ठीक है, या तो पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा। कुछ बच्चे प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव से करते हैं, उनसे गलत होने की संभावना हो जाती है भाई, तो ध्यान रखना, आपको इससे करना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इस चीज का। दूसरी बात भाई, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा ताकि हर बंदे तक ये पहुंच सके। आपके साथ में साइंस का टॉपिक जोड़ने की सोच रहा हूं मैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है, 5000 प्लस वैकेंसी है, जल्द से जल्द आपके आवेदन भी मांग लिए जाएंगे। और एक नई बात जुड़ के आ रही है, वो है कि इस बार फिजिकल से पहले एग्जाम दिल्ली पुलिस करवाएगी भाई। क्या करवाएगी? एग्जाम दिल्ली पुलिस करवाएगी। इसलिए आपको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि कोई भी भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, वो भर्ती कम से कम 6 महीने की तैयारी मांगती है। 6 मंथ की क्या मांगती है भाई? तैयारी मांगती है। कोई भी भर्ती हो या कोई भी अपनी कोई भी वैकेंसी दे रहा है, चाहे आरआरबी है, चाहे राजस्थान पुलिस है, चाहे और कोई पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है, जो भी है, वो सारी की सारी कोई भी हो, वो क्या मांगती है भाई? 6 महीने की तैयारी मांगती है। 6 महीने उसको जमकर दे दो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। वैकेंसी की डिटेल के ऊपर दिल्ली पुलिस की एक वीडियो दे दूंगा, पूरी देख लेना। नोटिफिकेशन के ऊपर विज्ञप्ति आ जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म जब भी चालू होंगे तब आपको सूचना दे दी जाएगी। आपको सिर्फ अपनी तैयारी के अंदर जुट जाना है। क्या आता है भाई? जनरल नॉलेज आता है भाई। जनरल नॉलेज का मतलब अपना जीके, ओके। ये आता है अपना 50 नंबर का। कितने नंबर का आता है भाई? 50 नंबर का आता है। मैथ आती है अपनी 15 नंबर की आती है। रीजनिंग आती है 25 नंबर की, और कंप्यूटर आता है 10 नंबर का। टोटल कितने नंबर का हो गया? 100 नंबर का होता है। माइनस शायद नहीं होगी, वो जानकारी आपको दे दी जाएगी जैसे नोटिफिकेशन होगा। अब आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों शेयर कर दो इसको ज्यादा से ज्यादा, और लाइक ठोकते रहा करो भाई। आपके विश्वास के ऊपर ही अपन लगे हुए हैं। बात आती है कि रेगुलर वीडियो नहीं मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपको रेगुलर वीडियो मिले। अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे ना तो उतने ही जल्दी आपको रेगुलर भी मिलेंगे और लाइव भी मिलेंगे। मेहनत डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप क्या करते हो। अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और उसमें देखते हैं अपन प्रयोग होता है कि नहीं। क्वेश्चन है जैसे सम, स्टेटमेंट दे दिया आपने को, सम फैंस और बल्ब्स, ओके, ऑल फैंस, सॉरी ऑल ट्यूब्स और बल्ब्स, ठीक है। यह आपको दे दिया स्टेटमेंट, ठीक है। इसके कंक्लूजन दे देता हूं आपको मैं। पहला है सम फैंस और ट्यूब्स, नन फैंस और ट्यूब्स, ठीक है। और सम एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीज करा दी जाएगी, साथ साथ उतारते रहो भाई। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल उतार लोगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे के सारे एक एग्जाम्पल के अंदर। सम फैंस और ट्यूब, नन ट्यूब
are hens, और some hens are tube, some hens are not tubes। ठीक है, फिर बात आती है some hens are tube। लगते सेम सेम में, देखना अंतर कितना है। some tubes are not fan। ठीक है, फिर दे देता हूं मैं आपको all fans are tubes। देखना भी एक बार उधर दिख रहा है क्या, ये देखना all fans are tubes, ठीक है। some fans are tubes। फिर आता है all fans are tubes, some tubes are fan। ओके, फिर आता है अगला all fans are tubes, none fans are tubes। लास्ट अपना some fans are tubes, some tubes are fans। ठीक है, अब देखो बात आती है अपनी कैसे कैसे करना है। अपने एक चीज पढ़ी थी, किस किस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए अपने पास। कहाँ पे लिखूं भाई, लिख रहा ना यहाँ पे, all and some not। ओके, all and some not, some and some not, some not और some and none। इनका क्या होना चाहिए भाई, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सबसे पहली बात अपन को देखना है, सबसे पहली बात अपने को यह देखना है कि क्या ये चीज सही है या गलत है, क्या ये निष्कर्ष जो इनसे निकल रहे हैं ये सही है या गलत है। अपने को पता है कि जब भी तो एक चीज कॉमन होती है, क्या होती है भाई, एक चीज कॉमन होती है। अपने को दिख रहा है कि बल्ब्स क्या है भाई, कॉमन है, कॉमन होती है, और आगे जो अपने निष्कर्ष बनते हैं वो बाकी के दोनों चीजों के बीच में बनते हैं। तो अपने को पता है कि इनडायरेक्ट है, क्या है भाई, इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट के अंदर अपने पढ़ा था, सबसे पहले जांच करेंगे कि एक जगह 100 आना चाहिए, एक जगह क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। सम का क्या होता है भाई, 50-50, क्या होता है सम का, 50-50, और ऑल का क्या होता है, 100-50, ऑल का क्या होता है, 100-50। क्या बल्ब्स पे एक जगह है सम, सॉरी 100 आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है भाई। इस वीडियो में जो पहली बार देख रहा है, एक बार पहले की वीडियो जरूर देख ले तीनों, आपकी न्याय वाक्य के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। देखो बल्ब्स है, ये कॉमन है अपने पास, है ना भाई। बल्ब्स कॉमन के अंदर अपने को पता है कि एक जगह क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, वरना सारे के सारे निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर एक जगह 100 नहीं है तो क्या होते हैं, सारे के सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। तो अपने को दिख रहा है कि एक जगह 100 नहीं है, तो सारे के सारे निष्कर्ष क्या है भाई, गलत हैं। ये लो, सारे निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए।
अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ने से पहले ये पढ़ा है कि निष्कर्ष कैसे भी हो, किसी भी नियम से हो, क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, तभी अपन आइदर और नाइदर नोर का पता कर सकते हैं। अब देखो आइदर और के अंदर अपने को ये तो देखने की जरूरत नहीं है अब 150 क्या है क्या नहीं है। अब सीधी सी बात अपने को पहले ये देखना कि कर्ता और विधेय समान है क्या। यहाँ पे कर्ता क्या है फैन, यहाँ पे विधेय क्या है ट्यूब, यहाँ पे सब्जेक्ट है ये क्या है विधेय, दोनों से समान है। फिर क्या आ रहा है अपना सम और नन, क्या आ रहा है सम और नन। अपन ने पढ़ा कि सम और नन के अंदर किसका यूज होता है, यह कंडीशन अपन ने 4 नंबर पॉइंट में पढ़ी है कि आइदर और का प्रयोग होता है। तो अपने पास सम और नन आ रहा है, साथ में सब्जेक्ट और विधेय समान है और गलत है, तीनों चीज अपनी फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब किसका प्रयोग होगा आइदर और का, आइदर और का। कैसे आता है भाई, या तो निष्कर्ष एक सही है या फिर दूसरा सही है, मतलब या तो ये भी सही हो सकता है या ये भी सही हो सकता है। फिर बात आती है कि सम और नन आ गया, गलत है ही, ये सब्जेक्ट हो गया ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान आ रहे, नहीं आ रहे, इंटरचेंज आ रहा है भाई, क्रॉस आ रहा है, क्या ये सही होगा, क्या आइदर और का प्रयोग होगा। हाँ इसमें किसका प्रयोग होगा, मैंने बोला था कि उसके अंदर कुछ चेंज होता है कभी कभी, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, जैसे ही इंटरचेंज होते क्या आ गया अपना कि भाई पहली बात तो क्रॉस आ रहा है, साथ में सम और नन आ रहा है, और सम और नन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि क्या यूज हो सकता है, कंप्लीमेंट्री यूज हो सकता है, पैर आइदर और का प्रयोग ही हो सकता है। फिर देखो सम और नन आ रहा है, आ रहा भाई, गलत आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा अपना कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट समान नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सम और नन के अंदर क्या होगा आइदर और का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा भाई, आइदर और का प्रयोग होगा। सम सम है, क्या सम सम के अंदर आता है, हाँ सम और सम नोट है, क्या है अपना सम और सम नोट है, यूज हो सकता है, गलत है ही दोनों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है, किसका प्रयोग होगा आइदर और का। आइदर और का मतलब होता है कि या तो निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो सही है। कंक्लूजन फर्स्ट आइदर, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट है और कंक्लूजन सेकंड, ठीक है, और फॉलो। फिर बात आती है, इंग्लिश ज्यादा खतरनाक तो नहीं आती है लेकिन थोड़ा बहुत बता दिया, समझ सकते हो आप। फिर से सम और सम नोट आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है इंटरचेंज आ रहा है। इंटरचेंज जब सम और सम नोट में होता है तो भी किसका प्रयोग होता है भाई आइदर और का। फिर बात आती है ऑल और सम, ऑल और सम का प्रयोग हो सकता है क्या, ऑल और सम का तो प्रयोग ही नहीं हो सकता, ऑल और सम नोट का हो सकता है, सम और सम नोट का हो सकता है, सम और नन का हो सकता है, ऑल और सम का प्रयोग ही नहीं हो सकता। ऑल और सम का प्रयोग नहीं हो सकता, गलत भी है, प्रयोग किसका होगा भाई नाइदर नोर का। किसका प्रयोग होगा भाई नाइदर नोर का प्रयोग होगा। चलो ठीक है, तो सेम हो गई। यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूं, फैंस आर नॉट ट्यूब्स, क्या कर दिया फैंस आर नॉट ट्यूब। अब ये बताओ तो आल और सम नोट बन गया, नाइदर नोर हटा दो एक बार, आल और सम नोट बन गया, अपने को दिख रहा है कि आल और सम नोट है तो ये फॉलो कर रहा है, गलत भी है, इंटरचेंज भी नहीं है, तो इंटरचेंज इंटरचेंज है दोनों, नहीं है, इंटरचेंज नहीं है तो मतलब किसका प्रयोग होगा आइदर और का। सम नोट करते हैं किसका प्रयोग होगा आइदर और का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा भाई आइदर और का। इंटरचेंज भी नहीं है, आल और सम नोट का प्रयोग भी हो रहा है, गलत भी है, ठीक है, तीनों चीजें अनुसरण कर रही है चारों। फिर आल आ रहा है, ठीक है, सम और फैंस दोनों चीज आ रही है, क्या आ रही है सम और फैंस दोनों चीज आ रही है। देखो आल और सम का कोई कहीं पे कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं है, आल और सम का कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब गलत भी है, तो इसका मतलब इसमें प्रयोग किसका होगा भाई नाइदर नोर का। किसका प्रयोग होगा नाइदर नोर का, मतलब होता है ना ही तो एक सही है ना ही निष्कर्ष दो सही है, ठीक है। फिर आता है अपना आल और नन, आल और नन का प्रयोग भी नहीं होता है, इसमें भी किसका प्रयोग होगा नाइदर नोर का। ओके, गलत है, गलत में अपने को पता है कि सही तो नहीं होने हैं। फिर
ये देखते हैं कि आइदर और होगा या नाइदर नोर होगा। आइदर और में अपने को पता है कि कंडीशन लागू होनी चाहिए, इसमें वो कंडीशन लागू नहीं होती है क्योंकि आल और नन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, गलत हो गया, नाइदर नोर का प्रयोग हो गया। फिर आती है सम में फैंस आर टेबल और सम टेबल्स आर फैन। तो सम और सम दोनों अपन ने ये देख लिया कि दोनों गलत हैं, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखा कि कई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि दो चीजों का, आल और सम नोट का बनता है, सम और सम नोट का बनता है, सम और नन का बनता है, लेकिन सम सम का कहीं भी नहीं बनता है। किसका प्रयोग होगा भाई? नाइदर नोर का प्रयोग होगा। अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, अगर मैं यहां पे नोट कर दूं, क्या कर दूं? नोट, ठीक है। ऑल फैंस आर ट्यूब्स, सम ट्यूब्स आर नॉट फैंस, ओके। ये चीज मैंने कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल और सम नोट का क्या बन रहा है? कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन हो क्या रहा है भाई? इंटरचेंज। यहाँ पे इंटरचेंज होने के बाद में भी सही हो रहे थे, आइदर और हो रहा था अपना, लेकिन यहाँ पे ऑल और सम नोट में नोट लगा के लिख लेना, ऑल और सम नोट के अंदर जब भी इंटरचेंज हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो नाइदर नोर का ही प्रयोग होता है, न कि आइदर और का। देखो सम और नन इनके अंदर क्या हो रहा था? आइदर और का प्रयोग हो रहा था, चाहे इंटरचेंज हो रहा है चाहे ना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब चेंज हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो आल और सम नोट के अंदर नोट बना के लिख लेना कि आल और सम नोट के अंदर जब क्रॉस हो जाते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तब किसका प्रयोग होता है भाई? नाइदर नोर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नेदर नोर भी बोलते हैं कई, नाइदर नोर का प्रयोग होता है। ये अपना सिलोजिज्म का पार्ट या न्याय वाक्य का पार्ट खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर तो करना ही करना है दोस्तों। अगर शेयर करोगे आप तो जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर पूरे होंगे, अपना वॉचिंग टाइम पूरा होगा, और जैसे ही अपना सब्सक्राइबर और वॉचिंग टाइम पूरा होगा, हम आपके सामने लाइव आ सकेंगे। अगर लाइव आएंगे तो आप क्या कर सकते हो? अपन हमसे सीधे क्वेश्चन कर सकते हो आप कमेंट के द्वारा, ताकि आपको यह ना लगे कि हम क्या पता कि आपके क्वेश्चनों का जवाब दे पाए या ना दे पाए। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इनको शेयर किया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।